यस, सो वेव फ्रंट के इंट्रोडक्शन के बाद नाउ वी आर गोइंग टू सी ह्यूजेंस प्रिंसिपल, और उसको एक अलग तरीके से दूसरा भी एक प्रोनाउंसिएशन है हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके, तुम जैसे प्रोनाउंस करो वैसे, ह्यूजेंस और हाइगेन प्रिंसिपल। ओके, सो हमने जो वेव अभी हमने जस्ट देखा इंट्रोडक्शन, उसमें ये जो वेव बन रहा है, ये वेव ट्रैवल कैसे करता है एक्चुअली में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमने बोल दिया कि भाई स्फेरिकल शेप बन रहा है, सर्कुलर शेप बन रहा है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करता है, उसके लिए क्रिश्चियन ह्यूजेंस, हाइगेंस और से ह्यूजेंस ने, जो भी हम प्रोनाउंस करें, मैं क्या करूंगा, हाइगेंस ह्यूजेंस नहीं, हाइगेंस अच्छा है सर। हाइगेंस मुझे शायद प्रैक्टिस मुझे याद नहीं है मैं स्कूल में क्या बोलता था। ओके, ह्यूजेंस सर यू बोलते हैं सर, ह्यूजेंस, हाँ शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं यू। ह्यूजेंस और हाइगेंस व्हाटएवर, चलो हाइगेंस रखो अभी जो चल रहा है वो, अदरवाइज मुझे याद है तब तक मैं ह्यूजेंस बोलता था। ओके चलो, जो भी हो, प्रोनाउंसिएशन चेंज होते रहते हैं, इंग्लिश के डेफिनेशन चेंज होते रहते हैं, हम पढ़े थे तब प्लूटो प्लेनेट था। ओके चलो, सो क्रिश्चियन हाइगेंस, ये साइंटिस्ट ने बताया कि कैसे वेव फ्रंट ट्रैवल करता है। ओके, उन्होंने थियरी दी, वो थियरी समझते हैं, बहुत ही इजी थियरी है। क्या बोल रहे हैं कि सपोज ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस और से सोर्स ऑफ वेव है, और पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ वेव और से पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, जो भी तुम उसको नाम दो, वो यहां पर है। अब यहां से पर्टिकुलरली जैसे हमने अभी देखा कि साइडवेज में तो हमें दिखेगा, जो हम वेव बोल रहे हैं वो तो हमें साइडवेज में से दिखेगा, साइडवेज में से ऐसे ही दिखेगा, साइडवेज में से। लेकिन अगर हम आगे से देखेंगे तो हमें इतना पोर्शन दिखेगा और से ये पोर्शन दिखेगा, मतलब एक्चुअली तो कर्व्ड सरफेस दिखेगी जो अभी हम देख रहे थे, लाइक दिस, ऐसी सरफेस दिखेगी। अगर इस साइड से हम देख रहे हैं तो ऐसी सरफेस दिखेगी, हाँ व्हाटएवर, मतलब ऐसी ऐसी व्हाटएवर, लेकिन यही दिखेगी। ओके, एक साइड से देखेंगे तो अब ये आगे कैसे बढ़ रही है वो हाइगेंस ने बताया। तो कैसे आगे बढ़ रही है देखो, जैसे कि पहली हमें कर्व्ड सरफेस यहां पर है, मान लो कि दिस कर्व्ड सरफेस इज हियर। अच्छा, अब ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट है, सारे पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट मान लो। ओके, ऐसा थोड़ी 1 2 3 4 होंगे, इनफाइनाइट। ये कोई भी कर्व हो, कोई भी लाइन हो, बनती तो पॉइंट से ही है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स बिहेव करेंगे एज अ सोर्स ऑफ वेव और से एज अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब एज अ सोर्स वो बिहेव करेंगे। जैसे कि पॉइंट सोर्स था तो उसके चारों तरफ निकलेगा। ओके, फिर जैसे कि लाइन सोर्स था तो उसको भी चारों तरफ निकलेगा। ओके, वेव्स। तो पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट जितने भी पॉइंट से बना है, मतलब से 10 करोड़ पॉइंट्स, व्हाटएवर, हम गिनते तो नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तब जाके लाइन और कर्व बनेगी। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट एज अ सोर्स काम करेंगे, और अगर ऐसे सोर्स काम करेंगे तो उसमें से, सोर्स है तो उसमें से भी वेव प्रोड्यूस होंगे, अगर सोर्स है तो उसमें से भी वेव प्रोड्यूस होंगे। ये पूरा का पूरा कर्व हमें दिख रहा था स्टार्टिंग में, ये है हमारा वेव। ओके, जो हमें ऐसे दिख रहा है, ऐसे या ऐसे दिख रहा है वो। अब सारे के सारे पॉइंट एज अ सोर्स कंसिडर कर रहे हैं हम, कैसे, एज अ सोर्स। तो सारे के सारे पॉइंट एज अ सोर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो कैसे, जैसे कि हमने पर्टिकुलर पॉइंट लिए है 5 6 7 8 व्हाटएवर। ओके, तो ये मेरा हो गया पहला सोर्स। ओके, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा। तो ये हमें क्या मिलेंगे, ये अब वेव्स बन जाएगा ऐसा, सर्कुलर वेव। पॉइंट सोर्स है तो ऐसा सर्कुलर वेव बन जाएगा। फिर ये दूसरा पॉइंट सोर्स है तो ऐसा सर्कुलर सोर्स। तो इतने सारे सर्कुलर वेव बन गए, डन। इतने सारे ये जो सर्कुलर वेव बने ना, उसको बोला जाता है, याद रखना, उसको बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्यों सेकेंडरी, क्योंकि फर्स्ट तो ये येलो कलर की लाइन है वो फर्स्ट थी, लेकिन वो फर्स्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट एज अ सोर्स वर्क करते हैं, और वो जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो छोटे होते हैं कंपेयर टू दी जो स्टार्टिंग में प्रोड्यूस हुए। ओके, तो वो जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं, वो जो पहले से था उसको बोलते हैं प्राइमरी। अब वो जो पॉइंट एज अ प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स।
तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, मतलब ये पिंक कलर के जितने भी हमने ड्रॉ किए हैं, ये सारे 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या बने, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बने हैं, जैसे कि एक्चुअल में ये जो येलो कलर है वो भी आया कहां से, वो कैसे आया, वो हमने इससे पहले समझ लिया इंट्रोडक्शन में कि अगर ये पॉइंट ऑफ सोर्स है, अभी ये एक है, फिर ये दूसरा है, ऐसे वेव जा रहे हैं। हमने देखा ना, पत्थर, पानी में पत्थर लगाएंगे तो वो ऐसे 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 वेव जाएगा। टॉप व्यू से देखोगे तो कैसे टॉप व्यू से दिखता था वो भी हमने देखा। तो ये एक, फिर यहां से जाएगा तो यहां से भी ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस डायरेक्शन में भी ऐसे ऊपर। तो ये जितने ही ऊपर वाले पॉइंट है, क्रेस्ट, फिर यहाँ क्रेस्ट, फिर यहाँ क्रेस्ट, यहाँ यहाँ यहाँ, वैसे पीछे भी सब जगह क्रेस्ट, ये सारे क्रेस्ट को कनेक्ट कर दिया तो एक सर्कुलर बन गया। वही सर्कल जो है वही हमने यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, तो वो बना कैसे, जो पहला वेव बना, ओके, उसके सारे क्रेस्ट को कनेक्ट करके बना, या फिर सारे ट्रफ को कनेक्ट करके, सारे के सारे ऐसे वैली पॉइंट, ट्रफ पॉइंट कनेक्ट करके बनेगा, वो भी बनेगा ना वेव, वो भी एक वेव बनेगा। ओके, क्रेस्ट का भी एक वेव बनेगा, फिर यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ पर भी ऐसे नीचे गया, तो ये नीचे का पॉइंट, ये नीचे का पॉइंट, सारे नीचे के पॉइंट को कनेक्ट कर दो तो एक यहाँ बनेगा और एक ऊपर क्रेस्ट वाला बनेगा। ओके, तो ये वेव्स बने। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि यहाँ पे थोड़ा तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 3D है ना, विजुअलाइज करना पड़ेगा। सो ये हमारा वेव बन गया। अभी ये कैसे आया, येलो लाइन, वो समझ में आ गई। ये सारे क्रेस्ट को कनेक्ट करके और सारे ट्रफ को कनेक्ट करके जो हमारा वेव बना, उसी का एक पार्ट है क्या, ये येलो लाइन। अब ये येलो लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उसमें से सारे पॉइंट्स एज अ सोर्स वर्क करेंगे। अगर एज अ सोर्स वर्क किए तो उसमें से भी क्या प्रोड्यूस होंगे, वेव्स प्रोड्यूस होंगे। ये वेव्स को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेंथ्स। तो जैसे सेकेंडरी वेवलेंथ्स है, तो जैसे कि ये सारे के सारे क्रेस्ट को कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया, ये पहला क्रेस्ट, जैसे कि मैं ऐसे कनेक्ट करूं, ऐसे कनेक्ट करूं, ये ऐसे नहीं करते हम, तो ये क्रेस्ट, फिर यहाँ दूसरा क्रेस्ट, फिर यहाँ तीसरा क्रेस्ट, तो क्रेस्ट के टॉप पोजीशन को कनेक्ट किया ना। ओके, तो क्रेस्ट को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, टॉप पोजीशन को सिर्फ यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पर ये जो है वो एक्चुअली ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये कलर वाला, ये पर्टिकुलरली दिख रहा है, ऐसा मान लो कि वो यहां पर है, यहां पर ऐसी डायरेक्शन में, फिर एक तीसरा होगा वो ऐसी डायरेक्शन में, विजुअलाइज करो। ओके, तो कैसे बना ये, इसके टॉप पॉइंट, मतलब ये जो वेव है, ये क्रेस्ट है, उसका टॉप पॉइंट, फिर यहां पर भी वो क्रेस्ट था, उसका टॉप पॉइंट, फिर यहां पर जो क्रेस्ट है उसका टॉप पॉइंट, ये सारे टॉप पॉइंट को कनेक्ट किया हमने, सारे क्रेस्ट को कनेक्ट किया या सारे ट्रफ को कनेक्ट किया। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम ये पॉइंट पर एक टेंजेंट ही बना रहे हैं। ये ऐसे क्रेस्ट 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 है, तो सब जगह हमने क्या बनाया, एक टेंजेंट बनाया। और वो टेंजेंट, अगर सर्कुलर टेंजेंट हम ड्रॉ करें, सारे टेंजेंट को अगर हम कनेक्ट कर दें तो वो क्या बन रहा है, एक सर्कल। ओके, तो वैसे ही हमें पहला वाला मिला कि वेव ऐसे है, तो सेम वे सेकेंडरी वेवलेट्स जो बने हैं उस पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, और उस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें जो हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट था उसकी सेकंड पोजीशन पता चल जाएगी। पहली पोजीशन ये येलो कलर है, सेकंड पोजीशन क्या होगी वो हमें पता चल जाएगी कब, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पिंक कलर है वो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स है, उनको ऐसे में टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो व्हाइट कलर का जो बना, ये क्या बना हमारा, सेकंड पोजीशन। पहले यहां पर था, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट यहां पर है, और सेकंड पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट वो व्हाइट कलर की हो गई। अब सेकंड पोजीशन पे आ गई, तो देखो ना 1 से 2 पे आ गई, मतलब ट्रैवल किया ना। ओके, अब 2 पोजीशन से 3 पोजीशन पे आ जाएगी। ओके, कैसे आएगी, अगेन सेकंड पोजीशन पे भी सारे के सारे जो पॉइंट है एज अ सोर्स वर्क करेंगे। एज अ सोर्स वर्क करेंगे तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे, और सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स है उनको टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स है, 1 2, हमने तो थोड़े ही ड्रॉ किए हैं। ओके, तो ये ड्रॉ कर दिए, और नाउ ये सारे सेकेंडरी वेवलेंथ्स की टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये थर्ड पोजीशन आ गई हमारी वेव फ्रंट की। सिंपल, वैसे ही वेव ट्रैवल करते करते आगे बढ़ जाएगा। तो हाइगेंस ने ये थियरी दी थी कि पर्टिकुलरली कैसे आगे बढ़ता है। डन, जैसे कि 3D में भी ये बताया गया है। देखो,
ये ऐसे वेव्स दिखते हैं, फिर ये पॉइंट है तो ऐसा सर्कल सर्कल सर्कल, फिर एक्चुअली ये जो सर्कल है उसका भी टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ भी सर्कल सर्कल सर्कल, फिर इसका भी टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पर भी सर्कल सर्कल सर्कल, फिर इसका भी टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ऐसे करते 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 वो आगे जाएगा वेव। सिंपल है। ओके, सो दैट इज दी हाइगेन्स प्रिंसिपल। ओके, तो अगर पॉइंट सोर्स है तो हाइगेन्स प्रिंसिपल ऐसे काम करेगा, सिंपल है। लेकिन अगर लाइन सोर्स हो, ओके, और से लीनियर सोर्स हो, जैसे अभी हमने देखा ना लीनियर सोर्स होता तो हमारा कौन सा वेव फ्रंट बनता था, सिलिंड्रिकल, और पॉइंट सोर्स होता तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता था। अगर ये लाइन सोर्स हो तो भी हाइगेन्स प्रिंसिपल वैसे ही वर्क करेगा जैसे अभी हमने देखा कि ये जो व्हाइट कलर्ड है, दैट व्हाइट कलर इज अवर से स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। ओके, अभी सारे के सारे पॉइंट जो है वो बिहेव करेंगे एज अ सोर्स, और सोर्स बिहेव करेंगे तो उसमें से भी वेव प्रोड्यूस होंगे, और उसमें से वेव प्रोड्यूस होंगे उसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये बना दिया हमने सेकेंडरी वेवलेट्स, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स बन गए। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन गए हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स है, उनको टेंजेंट ड्रॉ करो, तो उनको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पिंक कलर का हमें मिला, ये सेकेंड पोजीशन मिली हमें किसकी, वेव फ्रंट की। तो उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, उसका शेप तो जो है वही रह रहा है। डन। बीच में किसी से अगर फिर से टकराए ना तो उसका शेप अगर प्लेन था तो प्लेन ही रहेगा, सिंपल वे में आगे बढ़ता जाएगा। अगर टकराएगा तो चेंज हो जाएगा, टकराए तो यहाँ भी टकराएगा, जैसे कि यहाँ एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पर तुमने पत्थर मारा और ये प्रोड्यूस हो गया, और यहाँ पे बीच में फिर से तुमने पत्थर मारा तो वो जो वेव बनने वाले थे वो तो डिस्टर्ब हो गए, अब वो वैसे बनेगा नहीं। सिंपल है। ओके, सो ये हमारा हाइगेन्स प्रिंसिपल था। बेसिकली हाइगेन्स प्रिंसिपल में तुम्हें कौन सी चीज, अगर तुम स्टेटमेंट लिखो तो क्या क्या तुम्हें अंदर कंपलसरी रखना पड़ेगा। पहले तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि पॉइंट सोर्स है, लीनियर सोर्स है, कोई भी सोर्स हो पहले बताओ। वो बताने के बाद सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब पहले ये बताओ कि जो हमारा जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, और सारे के सारे पॉइंट एज अ सोर्स वर्क करेंगे, और अगर एज अ सोर्स वर्क किए तो वो क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा वेव्स। अगर वो वेव्स प्रोड्यूस किया तो क्या बनाएगा, वो भी वेव्स बनाएगा। वो वेव्स को हमने नाम क्या दिया है, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो है उनके टेंजेंशियल पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, तब जाके हमें सेकेंड पोजीशन और से फर्दर पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट मिलेगी। सिंपल है, सिंपल है, समझ में आ गया, सिंपल ही है ना। ओके, सो दिस इज हाइगेन्स प्रिंसिपल, अंडरस्टूड। ओके, छोटा सा ही था हाइगेन्स प्रिंसिपल।